तो हीट इंजन हमने पढ़ा था अश्लेषा कल। कौन कौन से हीट इंजन पढ़े थे अश्लेषा, बताएं जरा। अश्लेषा आपसे सवाल है बेटा, हमने जो हीट इंजन पढ़ा था पहले तो बताएं ये डिवाइस होती क्या है। अनम्यूट करें अपने आप को और बताएं आप अश्लेषा, यहां पर है या नहीं है। अंशु आप बताएं, जो कल हीट इंजन पढ़ा था बेटा हमने। यस सर, दो टाइप के पढ़े थे, कंबशन एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन। और बिल्कुल ठीक है। तो हीट इंजन हमने पढ़ा था कल, ये वो डिवाइस थी जो कन्वर्ट करती किसको, हीट एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी, विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, ये सारे हमारे हीट इंजन के ही एग्जाम्पल हैं। और इसमें मेनली हमारे पास तीन चीजें थी, एक हमारे पास सोर्स, एक हमारे पास सिंक, और एक हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस। ये हमारे पास तीन चीजें थी, सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स हमने उस बॉडी को नाम दिया है जिसको हायर टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। सिंक हमारे पास लोअर टेम्परेचर है। और वर्किंग सब्सटेंस जो कि हमारा ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर्स एंड एयर था इन केस ऑफ डीजल इंजन। ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, तो आंसर हमारे पास कि जो वर्किंग सब्सटेंस होगा ये इस सोर्स से हीट को लेगा और उस हीट को कन्वर्ट करेगा वर्कडन के अंदर बाय रिजेक्टिंग सम हीट टू द सिंक। सिंक को भी क्या करेगा, जस्ट वो हीट को रिजेक्ट कर देगा। और ऐसा कर क्यों रहा है वो, ताकि वो फिर से अपनी इनिशियल स्टेज के अंदर आ जाए दोबारा से वर्क करने के लिए, उस वजह से ये ऐसा कर रहा है। ये हमने पढ़ा था कल। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस था हमारा। और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर होगा क्या, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो यू हम लेके चलेंगे हमारे पास वो कांस्टेंट है। और यदि यू कांस्टेंट है तो हमने लिखा था डी यू इक्वल टू 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू बराबर किसके है, डी क्यू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। ये हमारे पास था फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो बेटा इस रिलेशन के अंदर क्या किया था, बोलो। इस रिलेशन के अंदर हमारा डी क्यू जो है वो 0 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और डी क्यू हमने किसको बोला था, Q1 माइनस Q2, बिल्कुल ठीक है। जिसमें Q1 हमारे पास क्या था, Q1 हमारे पास था वो हीट जो वर्किंग सब्सटेंस ले रहा है, दिस इज द वर्किंग सब्सटेंस, कहां से, सोर्स से, सोर्स से, बिल्कुल ठीक है Q1। और ये Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है किसको, सिंक को। ये हमारे पास सिंक था जिसको एक तरह से हमने एनवायरनमेंट का नाम दिया है। और ये कुछ ना कुछ वर्कडन कर रहा है और उस वर्कडन की वजह से हमारे ऑब्जेक्ट जो है, हमारे व्हीकल जो है वो क्या करते हैं, जस्ट मूव करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस था। तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0 प्लस में W बोल देते हैं सिंपल इसको हम। तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हमारे पास जो है वो आ गया था। और इसके साथ साथ हमने इफिशियंसी के बारे में भी बात की थी। अब ड्रिंकिंग बर्ड के नाम से है, क्या हम यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं उसको, एक मिनट देखता हूँ कोई ऐसा, क्या यहाँ पर हम उसकी इमेज देख सकते हैं भाई बच्चों, इसमें स्क्रीन शेयर कर लो। एक मिनट, स्क्रीन शेयर जो है वो कहाँ पर होनी चाहिए, फिर स्क्रीन शेयर कहाँ से का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है यार। शेयर स्क्रीन इसमें ऑप्शन होता है कोई, शेयर स्क्रीन ऑप्शन आया, क्लिक किया मैंने इसको, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है इस पे तो भाई, नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, वैसे आप देख लेना, मैं उसकी इमेज सेंड कर दूंगा आपको। तो जो हम बात कर रहे थे बेटा ड्रिंकिंग बर्ड के नाम से, वो कुछ इस तरह का होता है हमारा, लाइक दिस। और इसके यहाँ पर इससे बात नहीं बनेगी वैसे। सर मैक्रो स्क्रीन शेयर, हाँ एक बार आप करते हैं ड्रिंकिंग बर्ड के नाम से। ड्रिंकिंग बर्ड है आपके पास प्रियांशु,
हाँ ड्रिंकिंग बढ़िया, चल मैं बढ़ा देता हूँ या तो देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। मोहित भी ज्वाइन हो गया है, मैं उसको बना ही देता हूँ डायग्राम ना, कोई बात नहीं, आप उसको देख लेना है। तो ड्रिंकिंग बर्ड का जो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का है, बार बार ये बन रहा है इस तरह से, एक बिल्कुल नैरो ग्लास ट्यूब होती है और इसके नीचे यहां पर कुछ ये शेप होती है और इसके ऊपर यहां पर लाइक दिस, इस तरह से होता है, और यहां पर ये इसका स्टैंड होता है इसको खड़ा करने के लिए, कुछ इस तरह से। और ये जो इसकी चोंच होती है, यहाँ पर हम इसको एक कैप भी बना देते हैं डिजाइन दिखाने के लिए, थोड़ा सा इस तरह से कैप लगा रखी हमने। और ये जो इसकी चोंच है, इस चोंच के ऊपर हमने कपड़ा लगा रखा है, और वो कपड़े का पर्पस क्या है, कोई भी कलर हो सकता है वो, इस तरह का कपड़ा है जो थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है, वाटर जो है, उसको एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा क्यों करता है जरा देखिए हम, लाइक दिस। और ये हमारे पास जो है इसके अंदर यहाँ पर इस ग्लास ट्यूब की शेप जो है ऊपर से कुछ इस तरह की है, नीचे से कुछ इस तरह की है, और यहाँ पर नीचे हमने केमिकल फिल कर रखा है एंड दैट इज नोन एज डाइक्लोरोमीथेन। हाँ हमारा ये होता है इसके अंदर एक केमिकल, ये हमारा होता है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ये हमारा केमिकल होता है जो कि सराउंडिंग से क्या करता है, ऑटोमेटिक हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी कुछ कैपेसिटी या नेचर इस तरह का है कि सराउंडिंग से भी क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब ये कि यदि आपने रूम में इसके आसपास कहीं बल्ब को ग्लो कर रखा है, ये हमारा कोई बल्ब है जो हमने ग्लो कर रखा है, तो ये उस बल्ब से क्या कर लेगा, हीट गेन कर लेगा। अब जो ऊपर हमारे पास जो इसका सिर हमें नजर आ रहा है कुछ इस तरह का, ये हमारे पास इसका सिर है और ये इसकी चोंच हो गई कुछ इस तरह से। तो ये जो इसको हम वाटर में डिप करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक बीकर होता है और इस बीकर के अंदर बच्चों हमारा वाटर होता है, ये हमारे पास वाटर हो गया कुछ इस तरह से। और हमने क्या किया, इसकी चोंच को पानी में डिप करके छोड़ दिया, तो होगा क्या, ये जो कपड़ा है यहां से इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। ये हमने पढ़ा हुआ है कि इस कपड़े में छोटे छोटे फाइन बोर्स होते हैं जो क्या करेंगे, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये कैपिलरी एक्शन की तरह काम करता है। और वो वाटर कहाँ जाएगा बच्चों, वो वाटर आ जाएगा इसके सरफेस के ऊपर, क्योंकि कपड़ा जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ तक, इस तरह से, समझ रहे इस बात को। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ जाएंगी, छोटे छोटे इसके सरफेस पे आ जाएंगी। इसका मतलब ये जो पार्ट है बच्चों, ये हमारा क्या है, कूल ठंडा पार्ट है, जबकि इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या है, हॉट। किसके कंपैरिजन में, इस सिर के कंपैरिजन में इसका जो लोअर पार्ट जो आपको नजर आ रहा है नीचे वाला, ये हमारा होता है हॉट, जबकि ऊपर वाला क्या होता है, कोल्ड। अब आप बताएं कि यहां पर यदि नीचे वाला पार्ट हॉट है, ऊपर वाला पार्ट कोल्ड है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, बोलो बताएं। यस सर। और ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर डिफरेंस से होगा क्या, यहां से हीट फ्लो करेगी। हीट फ्लो करने मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पर। अब हमें पता है बेटा पीवी इज इक्वल टू आर टी, हमारे रिलेशन है पीवी इज इक्वल टू आर टी। वॉल्यूम तो यहाँ पर फिक्स है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा टेम्परेचर के। तो बच्चों यहाँ इस अपर पार्ट और लोअर पार्ट में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो नीचे वाला लिक्विड है ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ इस ट्यूब में जाना शुरू कर देगा। ट्यूब कैसे ली हमने, ये हमने एक नैरो ट्यूब ली है। नैरो के बजाय हम थिक ट्यूब भी ले सकते हैं, लेकिन थिक ट्यूब में होगा क्या, लिक्विड धीरे धीरे राइज करेगा, वो लिक्विड राइज होता हुआ हमें अच्छे से नजर नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक नैरो ट्यूब ले लिया है। और ये भी हमने पढ़ा हुआ है H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन में R रो जी।
जितना रेडियस कम होगा उतनी हाइट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कुछ इस तरह का भी हमने कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा था कैपिलरी फॉर्मूले के अंदर। तो बेटा यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर नीचे की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर की तरफ बच्चों टेम्परेचर कम है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा फॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो डाइक्लोरोमीथेन है बच्चों, ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जब शिफ्ट नहीं हो रहा, हमने माना लिक्विड अभी नीचे ही है, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या है, सेंटर मास कहीं यहां से लाई करेगा अप्रोक्सीमेट मान लो आप, क्योंकि ऊपर की तरफ मास कम है, नीचे मास ज्यादा है, और हमें पता है कि सेंटर मास कहाँ होता है, बोलो सेंटर मास जहाँ मास ज्यादा, मास ज्यादा नीचे ज्यादा। तरफ होगा, नीचे तरफ होगा, नीचे तरफ होगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर डिफरेंस से लिक्विड ऊपर की तरफ चलता जाएगा तो होगा क्या, यहां पर आके ऊपर यहां पर आके लिक्विड जो वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। और अब लिक्विड के ऊपर शिफ्ट होने से सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा बच्चों, बोलो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। अब जैसे ये सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होना हो जाएगा, सपोज यहां आएगा, फिर यहां आया, फिर यहां आया, धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी लिक्विड जो है लगभग सारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अब वो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, इस अपर पार्ट पे यहाँ पर वेट बढ़ गया, एक टॉर्क एक्सर्ट करेगा, और उस टॉर्क की वजह से इसका सिर वाला जो हिस्सा है ये वापस नीचे आएगा, इसके सिर वाला हिस्सा जो बच्चों क्या होगा, वापस नीचे आ जाएगा, और ये लिक्विड जो है वापस इसके अंदर चला जाएगा। वापस क्यों चला जाएगा, क्योंकि जब ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, ये कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा कुछ समय के बाद, ये इसने चोंच को तो इसमें डिप कर दिया है, और ये कुछ ऐसे, और ये ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा। जैसे ही इसमें पूरी तरह से डिप करेगा तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, इस नीचे वाले पार्ट से लिक्विड खाली हो जाएगा, और जब इस लिक्विड नीचे वाले पार्ट से लिक्विड खाली हो गया तो यहाँ पर एयर आ जाएगी, यहाँ पर जो है वो एयर आ जाएगी कुछ इस तरह से। और एयर के आने से यहाँ पर एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, एयर वेलोसिटी ज्यादा है, और एयर वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर जो बच्चों यहाँ पर लेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। और ऊपर की तरफ एयर की वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, क्योंकि सारा लिक्विड है, वहां पर वेलोसिटी कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जो प्रेशर डिफरेंस होगा वापस उस लिक्विड को क्या करेगा, नीचे की तरफ धकेल देगा, और ये जैसे इसके अंदर अपनी चोंच को डालेगा, चोंच को डालते ही सारा लिक्विड कहाँ आ गया, वापस लोअर पार्ट के अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से लिक्विड जो है वो खाली हो गया, यहां पर एयर आ जाएगी, और अब प्रेशर डिफरेंस उस लिक्विड को अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ ले जाएगा। और अब ऑटोमेटिक इधर लिक्विड आने से सेंटर ऑफ मास अब जो ऊपर शिफ्ट हो गया था वापस नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और वो सेंटर ऑफ मास इसको टॉर्क एक्सर्ट करेगा, तो ये हिस्सा नीचे आएगा और ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये क्या करेगा, ड्रिंकिंग बर्ड मूवमेंट करता रहेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कब तक चलता रहेगा, जब तक सारा लिक्विड ना आ जाए, फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस होगा। तो इस तरह से एक बार हम इस ड्रिंकिंग बर्ड को स्लाइटली प्रेस करके छोड़ दें तो ये प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये जो ड्रिंकिंग बर्ड है हमारा, ये एक तरह से हीट इंजन का एग्जांपल है, जो कर क्या रहा है, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। किस तरह से कन्वर्ट कर रहा है, ये हमारे पास एक नैरो ट्यूब है, इसके लोअर पार्ट में हमारे पास एक केमिकल है जिसको डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड भी बोला गया है, मिथाइलिन क्लोराइड भी हो सकता है, उसको लिया गया हमने, और वो हमने इसके अंदर फिल कर रखा है। नीचे की तरफ हमारे पास जो है ये पार्ट जो होता है, ये आसपास सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि आप अपने हाथ से भी टच करोगे इसको, आप अपना हाथ लगा रखा है यहाँ पर सपोज करें, तो ये आपके हाथ से भी गर्मी को ले लेगा और हीटअप हो जाएगा। और हीटअप होने से क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जबकि अपर पार्ट में टेम्परेचर जो हमारा क्या है, कम है। तो रिलेशन हमारे पास से PV इज इक्वल टू RT। तो प्रेशर जो है डायरेक्टली टेम्परेचर के है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उस प्रेशर डिफरेंस से होगा क्या नीचे वाला जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही लिक्विड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो सेंटर ऑफ मास इस अपर पार्ट को नीचे की तरफ झुका देगा। जैसे ही अपर पार्ट नीचे की तरफ झुकेगा, इसकी चोंच जो है वो लिक्विड के अंदर डिप हो जाएगी। जैसे ही चोंच इसकी लिक्विड के अंदर डिप हुई, अब हुआ क्या, अब ये पार्ट हमारा कुछ इस तरह से आ गया, नीचे वाला हिस्सा खाली हो गया, और नीचे वाला हिस्सा खाली होने से क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी एयर पार्टिकल की बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अपर पार्ट पे लिक्विड सारा आ गया, इसके पूरे सिर के अंदर समा चुका है, एयर की वेलोसिटी बिल्कुल कम हो गई यहाँ पर जो एयर मौजूद है,
प्रेशर कम हो जाए, बढ़ जाएगा यहाँ से, और प्रेशर बढ़ने से अब वो सारा सारा लिक्विड वापस लोअर पार्ट में जाएगा। इसकी चोंच अभी भी पानी में डूबी हुई है, लेकिन जैसे ही सारा का सारा लिक्विड लोअर पार्ट में जाएगा, अब लोअर पार्ट क्या करेगा, टॉर्क एक्सर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, और टॉर्क एक्सर्ट करते अब लोअर पार्ट नीचे खिसक जाएगा, और ये ऑटोमेटिक जो इसकी चोंच पानी में डूब रही थी ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, और इस तरह से ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। कब तक ऑक्सीलेट करेगा? ये सारा जो लिक्विड इसने चोंच के थ्रू एब्जॉर्ब किया है कपड़े के ऊपर, वो लिक्विड कहां पर आ गया, इसके सिर के ऊपर आ गया, और वो क्या करेगा, इसके पार्ट को, इस पार्ट को ठंडा कर देगा। ठंडा करने से होगा क्या, फिर से नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर डिफरेंस से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो प्रेशर डिफरेंस इस लिक्विड को नीचे से कहां ले गया, फिर से ऊपर ले गया। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर ले जाएगा, प्रेशर डिफरेंस ऊपर ले जाएगा, ऊपर जाते सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ, उसने टॉर्क एक्सर्ट किया, टॉर्क एक्सर्ट होते ही इसकी चोंच फिर से पानी में डूब जाएगी। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस जो इसमें वो चलता रहेगा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, इस तरह से इसमें टॉर्क लग रहा है। देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैपिलरी का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है यहाँ पर, और बताएं कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, बताओ। एक कैपिलरी कॉन्सेप्ट और एक टेम्परेचर, बर्नौलीज थ्योरम। बिल्कुल, एक हमारा टेम्परेचर डिफरेंस काम कर रहा है यहाँ पर, तीसरा प्रेशर डिफरेंस काम कर रहा है यहाँ पर, चौथा पीवी इज इक्वल टू आरटी वाली रिलेशन है, इसको भी हम बता सकते हैं, पांचवा बर्नौलीज प्रिंसिपल काम कर रहा है यहाँ पर, और सोचे जरा कोई और काम कर रहा हो तो, प्रेशर डिफरेंस हो गया, बस यही चीजें हमारे पास है। केपलर रिएक्शन है, टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, और सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल ठीक है। नंबर 6 सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हीट एनर्जी की वजह से हो क्या रहा है, एक मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है और बाकी जो हीट मिल रही है वो सराउंडिंग को ट्रांसफर हो रही है। तो ये प्रोसेस हमारा बारी बारी से चलता जा रहा है। तो ड्रिंकिंग बर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ हीट इंजन। ये अभी तो मार्केट में पता नहीं मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, अदरवाइज जब हम छोटे छोटे थे, आई थिंक 6-7 क्लास में पढ़ते थे, तब मेरे ब्रदर लेकर आए थे इसको, तब हमने देखा था, और हमें जस्ट उस टाइम एक टॉय लगा था, खिलौना लगा था। मैकेनिज्म के बारे में ना तो हमें किसी ने बताया ना पता लगा, बट धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते गए तब हमें चीजें समझ में आई कि जो हमारे टॉय जितने भी होते हैं सारे, ये सारे हमारे साइंस पे बेस्ड होते हैं, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, इन एक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं। डिफरेंट टाइप की जो गन्स हम यूज कर रहे हैं, एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, और भी बहुत तरह की चीजें आपने देखी होंगी। एक मछली जो है, मछली घूमती रहती है और उसके ऊपर एक हवा में बॉल उसके साथ साथ घूमती रहती है, देखा होगा आपने, तो वो हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये सारे हमारे जो टॉय होते हैं बच्चों, ये हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और या ये कहें हम साइंस पे ही वर्क करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल कहलाता है किसका, हीट इंजन का, जिसको हमने नाम दिया है ड्रिंकिंग बर्ड। एक बार आप चेक भी कर लेना यूट्यूब वगैरह पे, इसका इमेज देखना या कैसे वर्क करता है, एक बार आपको सारा प्रोसेस जरूर देखे इसका, और ये सारे मैकेनिज्म जो आप पाएंगे कि ये वहां पर सारे मैकेनिज्म जो है वहां काम कर रहे हैं। अब आते हैं हमारा इस चैप्टर का जो सेकंड लास्ट डेरिवेशन है वो, और उसके बाद लास्ट हमारा। तो हीट इंजन था फर्स्ट। अब बच्चों हमारे पास आता है हीट पंप। ये हमारा हीट पंप है, और इस हीट पंप को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। और ये हमारे सभी के घरों में है, फ्रिज जिसको हम बोल रहे हैं। और इस रेफ्रिजरेटर का पर्पस क्या बच्चों, चीजों को ठंडा करने के लिए हम यूज करते हैं। जो रेफ्रिजरेटर है बच्चों, इसका नाम क्या है, हीट पंप है। ध्यान रहे, ये हीट पंप है, वो हीट इंजन था। कई बार एग्जाम में हम देते हैं कि एक्सप्लेन हीट पंप, और बच्चे हीट इंजन को एक्सप्लेन कर आते हैं। नहीं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसका प्रिंसिपल जो है, इसका मैकेनिज्म जो है वो पहले वाले से एग्जैक्ट उल्टा है बिल्कुल। पहले वाले में हुआ क्या था, वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से हीट ली, वर्क डन में कन्वर्ट किया, रिजेक्ट कर दिया कुछ हीट को, सिंक को। इस बार उल्टा है, इस बार वर्किंग सब्सटेंस जो है वो क्या करेगा, वो सिंक से हीट लेगा, और सिंक से हीट लेके सोर्स को रिजेक्ट कर देगा। बट कैसे, वो कैसे रिजेक्ट करेगा, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा, अभी तक हमने पढ़ा है कि हीट जो फ्लो करती है वो फ्लो कैसे करेगी, हीट हमेशा फ्लो करती बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब हम यहां पर कैसे बताएंगे कि जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे फ्लो कर रही है।
ऐसा किस तरह से पॉसिबल हुआ या कैसे पॉसिबल हुआ? तो इसका मतलब हमारे पास जो नेचुरल लॉज होते हैं, जैसे ये हमारा नेचुरल लॉ है, क्या नेचुरल लॉ है? हीट फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, प्रेशर लिक्विड फ्लो, लिक्विड फ्लो कहां से कहां? फ्रॉम दी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और ये प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर होता है? एच रो जी के बराबर होता है। हमने पढ़ा हुआ ये कि जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है ये हाइट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एज वेल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो लिक्विड के फ्लो को प्रेशर डिफरेंस डिसाइड करता है, हीट के फ्लो को टेम्परेचर डिफरेंस डिसाइड करता है। लेकिन सुबह सुबह जब आपका वाटर सप्लाई का पानी जब आता है तो आप क्या चीज ऑन करते हैं? जैसे आपके घरों में वाटर सप्लाई का पानी आया, ये हमारे वाटर सप्लाई है, तो आप क्या चीज ऑन कर देंगे ताकि आपकी पानी की टंकी भर जाए? बोलो, आप क्या कर देंगे बच्चों? अपनी मोटर को ऑन कर देंगे, मोटर ऑन कर देंगे। जैसे पानी आया आपने अपनी पानी की मोटर को ऑन कर दिया, और वो पानी की मोटर से पानी कहां जा रहा है? बोलो, ऊपर हाइट पे। ऊपर जा रहा है। अब जरा सोच के बताएं, इसमें इसमें क्या नेचुरल लॉ के अगेंस्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है? देखो ऊपर हाइट ज्यादा, नहीं उल्टा काम कर रहा है। हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये हमारी जो मोटर है ये हमारा इस नेचुरल लॉ के अगेंस्ट काम कर रही है। देखो लॉ तो कहता है कि पानी ऊपर से नीचे आना चाहिए, लेकिन ये मोटर पानी को नीचे से ऊपर भेज रही है। तो इसका मतलब ये जो मोटर हमारी ये लॉ के अगेंस्ट काम कर रही है। मोटर जो है ये हमारी लॉ के अगेंस्ट काम कर रही है, ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब यदि हम नेचुरल लॉ के अगेंस्ट चलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी होगी। यदि हम नेचुरल लॉज के अगेंस्ट चलना चाहते हैं तो हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो प्रेशर डिफरेंस तो कहता है कि लिक्विड ऊपर से नीचे आना चाहिए, जबकि हमने मोटर को ऑन कर दिया तो मोटर से हुआ क्या? लिक्विड नीचे से ऊपर जा रहा है। सो वी कैन से दिस मोटर वर्क्स अगेंस्ट द नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ हमारा क्या कहता है कि प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो डिसाइड करेगा। ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे प्रेशर कम है, लेकिन हमने मोटर को ऑन करके कर दिया काम उल्टा। अब हमने लिक्विड को नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर दिया है, तो यहां पर सीधा सीधा जो रोल होगा हमारा वो इस इलेक्ट्रिक मोटर का होगा। तो कुछ इसी तरह से जो हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट काम करता है, उल्टा काम करता है। कैसे काम करता है जरा देखें इसको। तो इसको हमने रेफ्रिजरेटर बोला है, एज वेल एज इसको हम हीट पंप भी बोलते हैं। करता क्या है? ये चीजों को ठंडा करता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम? डिफाइन करेंगे द डिवाइस विच यूज टू कूल डाउन द थिंग्स। द डिवाइस which is used to cool down the things. The device which is used to cool down the things, जो चीजों को ठंडा करता है उसको हमने नाम दिया किसका? दैट इज रेफ्रिजरेटर का नाम दिया। अब इस रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? वही सेम चीजें होती हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। क्या क्या? एक हमारा वर्किंग सब्सटेंस, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस हो गया सपोज करें, बिल्कुल। और ये हमारे पास हो गया सोर्स, यहाँ पर ये सोर्स हो गया सपोज करें, और ये हमारे पास सिंक हो गया, यहाँ पर ये सिंक हो गया। अच्छा वहां हमने पढ़ा था क्या? वहां पर हमने एरो लगाए थे, इसको इससे ज्वाइन किया हमने, इसको इससे ज्वाइन किया हमने, और इसको इससे ज्वाइन किया। तो वहां पर हमने जो पढ़ा था बेटा वो क्या पढ़ा था? ये हमारा सोर्स था, ये हमारे पास सिंक है, सेम उसी तरह से डायग्राम है, और ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है। दिस इज वर्किंग सब्सटेंस। और वहां पर हमने पहले, मैं उसी का डायग्राम ले रहा हूं वापस, इसको हमने नाम किसका दिया था? Q1 का। इसको हमने नाम किसका दिया था? Q2 का। और इसको हमने नाम किसका दिया था? वर्क डन का नाम दिया था। बिल्कुल। अब आपको सारे एरो उल्टे कर देने हैं, जो एरोज आपने लगाए हैं वो सारे एरो उल्टे कर दो आप। मतलब ये कि यहाँ पर ये एरो ऐसे हो गया इस तरह से, ये एरो ऐसे हो गया इस तरह से, और ये एरो ऐसे हो गया इस तरह से कुछ।
जिसमें फर्स्ट हमारे पास जो नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, वही सेम है, सिंबल सेम है, ये Q2 है, ये Q1 है, और ये वर्क डन है, और यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक मोटर जो भी हमने लगा रखी है उस रेफ्रिजरेटर के अंदर, क्योंकि उसमें भी मोटर लगा रखी है। मोटर मतलब जो मैंने पावर सप्लाई लगा रखी है, वो पावर सप्लाई ही अंदर क्या काम करती है, ये। तो ये हमारा डायग्राम सेम वही है, बस सारे एरो हमने उल्टे कर दिए। Q1 पहले हीट ले रहा था, अब Q1 हीट दे रहा है, किसको, सोर्स को दे रहा है, जो कि T1 टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है। सिंक्स को पहले Q2 हीट दे रहा था, अब Q2 हीट ले रहा है, जिसका टेम्परेचर T2 है। अब जरा देखें कि रेफ्रिजरेटर हमारा किस तरह से काम करता है। तो आंसर होगा द रेफ्रिजरेटर, द वर्किंग सब्सटेंस इज इन द गैसियस फॉर्म। ये जो वर्किंग सब्सटेंस है बच्चों हमारा, ये गैस की फॉर्म में होता है, द वर्किंग सब्सटेंस। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ सालों के बाद जब वो गैस खत्म हो जाती है तो चीजों को ठंडा करना, उसकी कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आई थिंक पता होगा आपको। फिर उसके अंदर हम गैस जो फिल करवाते हैं, वो एसी वगैरह हो गया हमारा, रेफ्रिजरेटर हमारा हो गया, इसमें 8, 10, 12 साल के बाद जब गैस खत्म हो जाती है तो हमें इसको फिर से उसको फिल करवाना पड़ता है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर कूलिंग होती है। द वर्किंग सब्सटेंस, द वर्किंग सब्सटेंस इन गैसियस फॉर्म। तो जो यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस होता है वो गैस की फॉर्म में होता है, और ये किन किन प्रोसेस से गुजरता है, गोज थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेसेस, फॉर्म गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स, गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये कौन कौन से स्टेप से गुजरता है जरा देखें हम। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। सडन एक्सपेंशन of gas from higher pressure to low pressure। ये जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है, इस इलेक्ट्रिक सप्लाई के बेसिस पे क्या क्या काम करता है देख सकते हैं हम। तो पहला काम होता है सडन एक्सपेंशन, कहां से कहां, फ्रॉम दी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम दी हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, रिजल्टिंग, इससे होगा क्या, रिजल्टिंग इन कूलिंग, रिजल्टिंग इन कूलिंग द गैस। ये गैस को ठंडा कर देगा। अब ऐसा क्यों हुआ, जब भी एक्सपेंशन होगा तो हमने पढ़ा था बेटा पहले क्या, कि जब भी एक्सपेंशन होगा पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, और पार्टिकल्स के दूर दूर होने से कोलिजन कम हो जाएगा, और कोलिजन कम होने से क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। तो अचानक से मैंने वर्ड यूज किया सडन। एक हमने बात की थी स्लोली एक्सपेंशन की, स्लोली कंप्रेशन की, और एक हमने बात की थी सडन। तो सडन वाला केस आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, जिसको हमने एडियाबैटिक के अंदर बात की थी। तो अचानक से यदि एक्सपेंशन करते हैं या अचानक से कंप्रेशन करते हैं, तो उससे एकदम से टेम्परेचर या तो राइज होगा या फॉल हो जाएगा। तो यहां पर सडन एक्सपेंशन हुआ तो उससे होगा क्या, फ्रॉम दी हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, रिजल्टिंग इन कूलिंग दी गैस। वो गैस को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, कूलिंग दी गैस, कन्वर्टिंग, और इसको कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्टिंग इट इनटू वेपर लिक्विड मिक्सचर, वेपर लिक्विड मिक्सचर। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा वो ये होता है कि वहां पर उस गैस में सडन एक्सपेंशन होता है, और उस एक्सपेंशन की वजह से वो एकदम से ठंडी हो जाती है, और वहां पर एक मिक्सचर तैयार होता है, किसका, वेपर्स एंड लिक्विड का, कन्वर्टिंग इनटू वेपर लिक्विड मिक्सचर। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट कहता है दिस मिक्सचर एब्जॉर्ब्स द हीट। अब ये जो मिक्सचर बना एब्जॉर्ब करेगा हीट को, दिस मिक्सचर absorbs the heat। 1 मिनट के बाद आपको दोबारा ज्वाइन होना है। दिस मिक्सचर एब्जॉर्ब्स द हीट, कहां से,
फ्रॉम सिंक या फ्रॉम द रीजन बोल दो, हीट फ्रॉम द रीजन, from the region to be cooled, and converted into vapors. तो यहां से सबसे पहले हमारे पास वेपर लिक्विड मिक्सचर तैयार हुआ, और वो वेपर लिक्विड मिक्सचर जो इस वर्किंग सब्सटेंस में है वो क्या करेगा, वो सिंक से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सिंक यहां पर किस चीज को डिनोट कर रहा है बेटा, रेफ्रिजरेटर में जो भी हमने खाने पीने की चीजें रखी हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, ब्रेड है, एग वगैरह, जो भी चीजें हमने रखी हुई हैं चीजें उसमें, वो सिंक को डिनोट करता है। उनमें जो हीट है ये उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट